जी कौन है? हम लोग हिंदू वैदिक सनातन धर्मावलंबी अपने आप को कहते हैं, पर हमसे हमारे ठाकुर जी के बारे में कोई पूछे तो हमको ज्यादा ज्ञान नहीं है। ध्यान से सुनो, जिनके 3 ही रूप हैं, 3 ही गुण हैं, 3 ही कर्म हैं, वही हमारे इष्ट हैं। 3 रूप कौन कौन से? सत्य, चैतन्य और आनंद। देखिए, रूप और स्वरूप ये 2 बातें होती हैं। मैं हर कथा में लगभग ये बात कहता हूं, रूप और स्वरूप। हम आप सब लोगों के भी रूप अलग हैं, स्वरूप अलग हैं। अभी आप लोग कथा में बैठे हैं, ये आपका रूप नहीं है, ये आपका स्वरूप है। रूप कब होगा? जब वापस घर पहुंच जाओगे, घर जाकर के अपने वस्त्र उतार के घर के कपड़े पहन लोगे और बिल्कुल कोई उसमें फॉर्मेलिटी नहीं है, बिल्कुल अनफॉर्मल हो जाओगे। कभी बिस्तर पर पड़े हैं, कभी कहीं खा रहे हैं, कहीं भी बैठे हैं, किसी की थाली में से खा लिया, किसी से कुछ भी कह रहे हैं, वो आपका रूप है, वो आप वास्तविकता में हो। लेकिन घर से बाहर निकलते ही आप स्वरूप धारण करते हो। जो आप नहीं हो वो बनते हो। रूप और स्वरूप। भगवान के स्वरूप कितने हैं? भगवान के स्वरूप अनंत हैं। कभी वही सुदर्शन चक्र लेकर के आ जाते हैं, वे कभी गिरिराज जी का धारण कर लेते हैं, कभी मोर मुकुट वंशी वाले बन जाते हैं, कभी शेषनाग पर पड़ जाते हैं, कभी शंख चक्र गदा पद्म धारण करके चतुर्भुज रूप धारण कर लेते हैं, कभी कच्छप बन जाते हैं, कभी कूर्म बन जाते हैं, कभी मत्स्य बन जाते हैं, कभी वराह बन जाते हैं, कभी नृसिंह बन जाते हैं, कभी परशुराम बन जाते हैं। स्वरूप अनेक धारण करते हैं, पर रूप उनके 3 ही हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। हम सब भी अनेक स्वरूप धारण करते हैं। ऑफिस जाते हैं तो वहां हम अलग हैं, मायके जाते हैं वहां हम अलग हैं, ससुराल जाते हैं वहां हम अलग हैं, मित्र के यहां जाते हैं वहां हम अलग हैं, लेकिन अपने घर में अपनी पत्नी, अपने बच्चे और अपने परिवार के साथ हम अलग हैं। सब जगह हमारी भी स्वरूप अलग हैं, पर अपनों के साथ जो हम होते हैं वो हमारा रूप है, वो हम वास्तविकता में हैं। ठाकुर जी भी भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए अनेक स्वरूप धारण करते हैं, पर मूल रूप से चाहे नृसिंह हो, चाहे जगन्नाथ हो, चाहे मत्स्य हो, चाहे कूर्म हो, चाहे वराह हो, चाहे परशुराम हो, सबके अंदर वाले जो रूप हैं उनमें 3 ही हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। तो भगवान के रूप का सबसे पहला लक्षण क्या है? सत्य। ठाकुर जी सत्य हैं। आप किसी भी लीला को उठा करके ले आइए, चाहे कृष्ण रूप की लीला हो, चाहे राम रूप की लीला हो, चाहे नृसिंह रूप की लीला हो, उस पर आप प्रश्न चिन्ह उठा लीजिए कि ठाकुर जी ने यह काम कैसे कर दिया, यह तो हो ही नहीं सकता था। आप प्रश्न उठाइए, उनकी सत्यता पर प्रश्न उठाइए, लेकिन शास्त्र आपको प्रत्येक बात का उत्तर दे देगा कि ठाकुर जी असत्य नहीं है, ठाकुर जी सत्य ही हैं। इधर देखिए सब लोग, यहां देखो, वहां भी देख सकते हो, इधर भी देख सकते हो, पर देखते हमको ही रहना। हाँ भैया, चर्चा आती है चित्त में तो ये लगता है आपको समझ में आ जाए, तो हमारी दक्षिणा तो यही है। ठाकुर जी हमको और किस लिए कथा वक्ता बनाए हैं कि भाई तुम्हारी बातों से, तुम्हारी कथा से व्यक्ति को कुछ समझ आ जाए, ताकि वो बच जाए किसी गलत कार्य को कर। हम आपको सत्य बताएं, इतने लोग कथा में बैठे हैं, पर परिवर्तन 100 लोगों का ही होना है, और उन 100 में आप भी हो सकते हो, इसलिए ध्यान से सुनो। सबका नहीं होगा, ये बात हम पहले दिन ही कह रहे हैं। इस कथा के 7वें दिन 100 लोग ही बदलेंगे, पर उन 100 में आपका नाम हो, ये जिम्मेवारी आपकी होनी चाहिए कि मैं उन 100 में मैं भी हूं। इसलिए ध्यान से सुनो। कई लोग प्रश्न उठाते हैं कि प्रभु श्री राम ने सीता जी के साथ जो व्यवहार किया वो उचित नहीं था। हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में जिनको परमात्मा का स्वरूप माना गया, ऐसे प्रभु श्री राम कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते, वो सत्य स्वरूप हैं। पर आज भी कई लोग प्रश्न उठाते हैं, तो फिर वह त्याग की स्थिति क्यों बनी? एक व्यक्ति के कहने पर त्याग क्यों किया? अधिकतर आज के युवा मुझसे यही प्रश्न कर बैठते हैं। दक्षिण भारत में एक राजा थे, ध्यान से सुनना। उनकी एक पुत्री थी। उस पुत्री ने अनेक वर्षों तक तप किया, और तप के पीछे फल केवल एक ही चाहिए था, क्या? कि परम पुरुष परमात्मा भगवान मुझको पत्नी रूप में स्वीकार करें। मुझे उनका नाम स्मृति में नहीं आ रहा है, मैं वही सोच रहा था कि नाम क्या था उनका।
पर उन्होंने अनेक वर्षों तक तप किया और तप के बाद परमात्मा से प्रार्थना यही थी कि आप केवल प्रकट होकर मुझको अपनी गृहिणी बनाओ, मैं इसलिए तपस्या कर रही हूं। कोई केवल दर्शन की अभिलाषा रखता है, कोई किसी वस्तु की अभिलाषा रखता है, पर मेरी अभिलाषा यह कि मैं आपकी गृहिणी बनना चाहती हूं। भगवान प्रकट होने वाले ही थे उसी समय रावण वहां आ गया और रावण ने आकर के उनके केश पकड़ लिए और केश पकड़ करके बस तलवार से सर छेदन करने ही वाला था, तो उन्होंने तुरंत अपने केशों को तलवार से काट करके, केश तो रह गए रावण के हाथ में, स्वयं अग्नि में प्रवेश कर लिया। रावण को कुछ गलत करने नहीं दिया, लेकिन उनका तप पूरा हो चुका था, ठाकुर जी प्रकट होने ही वाले थे, उससे पहले ये सब घटना हो गई। अब वो अग्नि में प्रवेश कर गए। तब ठाकुर जी से उन्होंने प्रार्थना की, बोले नाथ मेरा तप तो पूरा हो गया, आप आने ही वाले थे, तभी ये रावण आ गया और मैं आपको प्राप्त नहीं कर पाई। भगवान बोले चिंता मत करो, अभी हम राम रूप धारण करके आएंगे। सीता जी के साथ जब हम वन की ओर जाएंगे तो दुष्टों का संहार सीता जी देख नहीं पाएंगी, इसलिए हम सीता जी को तो अग्नि में प्रवेश करवा देंगे। आप अग्नि से प्रकट होकर के सीता जी का रूप धारण करके हमारे साथ आ जाना। तो आपका जो व्रत था कि हमारी पत्नी आपको बनना है, पूरा हो जाएगा, आपका तप का फल मिल जाएगा और हमारा काम भी हो जाएगा। आपके सामने हम राक्षसों का वध कर देंगे। और तीसरा काम एक और होगा, बोल क्या? आपके तप में विघ्न डालने वाला रावण, उस रावण के अंत का कारण भी फिर आप ही बनोगी। आपको वो हरण करके लेके जाएगा, फिर हम आपको बचाने के लिए वहां आएंगे सेना लेकर के और पूरी लंका जला करके रावण का वध करके आपको वापस ले आएंगे। तो आपका जो बदला है वो भी हो जाएगा। बोले ठीक है। सीता जी तो पावक में प्रवेश कर गई, अग्नि में प्रवेश कर गई, पर छाया की जानकी जी जो आई है वही थी वो राजा की पुत्री, जानकी जी का रूप धारण करके प्रभु श्री राम के साथ प्रकट हो गए। सब लीला हुई, आप सबको पता है। उसके बाद जब ये वापस लौट करके अयोध्या आ गए, अब राम जी तो एक पत्नी व्रती हैं, वो तो एक ही पत्नी को सर्वस्व मानते हैं। अब छाया की सीता जी जो हैं, उनको ये बात कभी कभी मन में होती है कि ये मेरी तरफ इतने भाव से देखते ही नहीं। मैं कहीं समीप बैठ भी जाती हूं तो ये थोड़ा सा खिसक जाते हैं, थोड़ा उठ के चले जाते हैं, कभी कोई चर्चा भी करते हैं तो नीचे नजर करके करते हैं। तब उन्होंने विचार किया कि हे प्रभु श्री राम, आप इस प्रकार का व्यवहार क्यों करते हैं? बोले कि देखिए, वास्तविकता मत भूलिए, हम मर्यादा पुरुषोत्तम है, एक पत्नी व्रती है, हमारी पत्नी तो पावक में है, अग्नि में है। आपकी तपस्या के कारण हम आपके साथ अभी सब निर्वहन कर रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि तो फिर ये तो केवल आपने खाना पूर्ति की कि बस हमको पत्नी बना करके बैठा लिया है, ना तो हमारे प्रति आपका कोई भाव, ना आपके मन में कोई चिंतन, ना आप हमें देखते हैं, ना कुछ ऐसा। देवी अब क्या करें, हम तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। तब वो सब लीलाएं हुई कि वे आश्रम चली गई, वहां लवकुश का जन्म हुआ, उसके बाद वो अग्नि में प्रविष्ट हो गई। पर उनके अग्नि में प्रविष्ट होते ही जो अग्नि में जानकी जी थी वो पुनः आकर के श्री राघव जी के बगल में विराजमान हो गई हैं। और उसके बाद तो ठाकुर जी साकेत गमन कर ही गए। तो सीता जी के साथ जो लीला हुई वह भी कोई असत्य नहीं है, उसमें भी ठाकुर जी की कोई गलती या आप उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते। वो ठाकुर जी के अंतरंग लीला है, वहां भी ठाकुर जी किसी की इच्छा की पूर्ति कर रहे हैं। लेकिन अब वो कन्या जो पुनः अग्नि में प्रवेश कर गई, वो बोली मेरी इच्छा तो पूरी हुई नहीं, आपने पूर्ण रूपेण पत्नी रूप में तो मुझे स्वीकार किया नहीं। तो प्रभु श्री राम बोले अब देवी अब तो एक ही होगा। बोले क्या? अब तुम पुनः दक्षिण भारत में पद्मावती के रूप में प्रकट होगी और हम वेंकटेश बन करके आएंगे, हम तिरुपति बन करके आएंगे और तब आपके साथ विवाह करेंगे, तब आपको स्वीकार करेंगे। तो लक्ष्मी जी किसी बात से रूठ करके कोल्हापुर चली गई और उस बीच में फिर वेंकटेश भगवान का विवाह पद्मावती जी के साथ में हो। ये पद्मावती जी तीसरे जन्म में आकर के, तीसरे स्वरूप में आकर के वेंकटेश भगवान की गृहिणी के रूप में विराजमान। पूरी दुनिया में किसी भी शास्त्र में आप ठाकुर जी के किसी भी विषय पर अगर प्रश्न उठाते हैं उसका उत्तर है, और अंत में आकर के ठाकुर जी ही सत्य घोषित हो जाएंगे, आप उनको असत्य घोषित नहीं कर सकते। वो कब कहां कौन सी लीला किस तरीके से कैसे संपादित कर रहे हैं ये वही जानते हैं, या उनका अनुसंधान करने वाले वैष्णव जन जानते हैं। तो ठाकुर जी का पहला रूप क्या है? सत्य। वो असत्य नहीं हो सकते। वो जहां कहीं भी जो कुछ भी कर रहे हैं सब में सत्य विराजमान है। ठाकुर जी का पहला रूप है सत्य। ठाकुर जी का दूसरा रूप क्या है? चैतन्य। हमारे पीछे श्रीनाथ जी विराजमान हैं। कोई इन्हें
प्लास्टिक का समझे, कोई लकड़ी का समझे, कोई कार्डबोर्ड का समझे, ये बहुत बड़ा अपराध है। ये चैतन्य ही है, साक्षात चैतन्य है। अब इनकी बात ऐसी है, मैं एक बात बताता हूं कथा में। बचपन में जो आप लोग यहां बैठे हैं, आप सबने एक खेल खेला होगा, बर्फ पानी खेला है? खेला है? बर्फ पानी खेल में क्या होता है कि वो एक बालक उनमें से बोल देता है बर्फ, तो वो सब जैसे हैं वैसे ही खड़े रह जाते हैं, बाकी के बच्चे घूमते रहते हैं उसको छू करके पानी करने के लिए, तो वो पानी होता है। एक और खेल हम लोग खेलते थे, उसमें 10 तक गिनती गिनता है एक बालक, 1 2 3 4 10 तक गिनती करे, फिर वो कहता है स्टैचू। अब जितने बच्चे खड़े होते हैं वो सब कुछ कुछ बन जाते हैं, कोई हाथ ऊपर करके, कोई नृत्य करता हुआ, कोई बैठ करके। अब टास्क क्या है, जिसने गिनती गिनी है उसको कहा जाता है अब तू हम में से किसी को हंसा के दिखा। अगर एक भी हिल गया तो जो हिलता जाता है वो बाहर होता चला जाता है, और जो सबसे पहले हिलता है फिर 10 नंबर तक वो गिनता है जाकर के। ठीक वैसे ही हम तो वो व्यक्ति हैं जो गिनती कर रहा है 10 तक। 100 तक गिनती होती है हमारी। 100 तक मतलब 100 साल की गिनती है, जन्म से प्रारंभ हो जाती है। और ठाकुर जी हमारे साथ वही खेल खेल रहे हैं, स्टैचू बन के खड़े, बोले अब तुम वो हंसा के दिखा, अब तुम वो हिला के दिखा। तो में सामर्थ्य है तो अपने नाम जप से, अपनी भक्ति से, अपनी परिक्रमा से, अपने तप से, अपने बल से, अपने प्रसाद से, अपने भजन से, अपने नृत्य से, अपने गायन से, काऊ से भी मुंह को हिला के दिखा दे। पर ठाकुर जी इतना अद्भुत खेल खेलते हैं, हम कुछ भी कर दें वो यूं ही खड़े रहते हैं, हिलते ही नहीं है। इसका मतलब क्या है, अगर सामने वाला बालक हिल नहीं रहा है, इसका मतलब तुम्हारी तरफ से एफर्ट हुआ ही नहीं है, तुम उसको हंसा ही नहीं पाए हो, तुम ऐसा कुछ कर ही नहीं पाए कि वो हंसे। लेकिन गिनती 100 साल की ही है, और वो 100 भी पूरे नहीं हो रहे हैं आजकल, 80-90 से पहले ही टपक जा रहे हैं हम लोग। भगवान जड़ नहीं है, वो चैतन्य ही है, पर हमारे लिए जड़ बन के खड़े हैं कि तुम्हारे लिए टास्क है कि मेरे जड़त्व को तुम चैतन्य बना करके दिखाओ। श्रीनाथ जी चैतन्य नहीं हुए? कितनी बार चैतन्य हुए, आज भी चैतन्य होते हैं। कुम्मन दास जी के लिए चैतन्य हुए, सूरदास जी के लिए चैतन्य हुए, छीत स्वामी जी के लिए चैतन्य हुए, भक्तिमती मीराबाई के लिए चैतन्य हुए, रैदास जी के लिए चैतन्य हुए, हमारे लिए नहीं हुए। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही मान लिया है कि ये जड़ ही हैं, ये मूर्ति ही हैं, ये धातु ही हैं, ये पत्थर ही हैं। नहीं, श्रीमद् भागवत में स्पष्ट कर दिया महात्मा में पहले ही कि ठाकुर जी कौन है? चैतन्य। उनके प्रति चैतन्य बुद्धि ही रखो, जड़ भाव मत लाओ, वो चैतन्य है। लेकिन हमें जड़ की तरह प्रतीत हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हमारी बुद्धि और इंद्रियों की इतनी क्षमता नहीं कि हम उनके चैतन्य का अनुभव कर पाए, इसलिए हमें जड़ ही लगते हैं। और ये दो बातें हैं, ठाकुर जी को सत्य स्वरूप मान लो, ठाकुर जी को चैतन्य स्वरूप मान लो, तो तीसरा स्वरूप आपको मानना नहीं पड़ेगा, ठाकुर जी अपने आप प्रकट कर देंगे, आनंद। फिर आनंद ही आनंद लगेगा। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, हंसते सोते जागते, हर स्थिति में केवल आनंद का अनुभव होगा। हमारे संत महात्मा इतने कष्टों के बाद भी इतने आनंद में क्यों रहते हैं? क्योंकि वो ठाकुर जी को सत्य और चैतन्य स्वरूप मान चुके हैं, इसलिए आनंद का अनुभव होता है। हम अभी भी उनको जड़ मानते हैं, इसलिए हमको आनंद नहीं, दुख होता है, कष्ट होता है, पीड़ा होती है, ग्लानि होती है, आत्मग्लानि होती है, ना जाने क्या क्या ये सब भाव। ये संतों को क्यों नहीं आते, हमको ही क्यों आते हैं ये सारे भाव? क्योंकि हम ठाकुर जी के प्रति जड़ बुद्धि रखते हैं, असत्य बुद्धि रखते हैं। भगवान के 3 रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। सच्चिदानंद रूपाय। और भगवान के 3 कर्म क्या हैं? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करना, पालन करना और संहार करना। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप यानी कि कष्ट हम सबके जीवन में आते हैं, आदिदैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। 3 प्रकार के ही कष्ट हैं हमारे जीवन में। सबसे पहला कष्ट देह का, शरीर को बीमारी हो जाना, रुग्ण हो जाना, कष्ट हो जाना, पहला कष्ट का कारण। दूसरा कष्ट का कारण क्या है? आदिदैविक, प्रकृति के द्वारा कष्ट हो जाना, सर्दी की वजह से, धूप की वजह से, वर्षा की वजह से, बाढ़ की वजह से, भूकंप की वजह से, आदिदैविक। और तीसरा कष्ट का कारण होता है अपनों की वजह से,
मित्र की वजह से, पत्नी की वजह से, पिता की वजह से, बच्चों की वजह से, पड़ोसियों की वजह से। ये 3 ही दुख के कारण है हमारे संसार में, और चौथा कोई दुख का कारण नहीं। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। या तो खुद से दुखी, या अपनों से दुखी, या प्रकृति से दुखी। चौथा कोई दुख का कारण नहीं है। इन तीनों प्रकार के तापों का ठाकुर जी क्या करते हैं? उपशमन करते हैं। कितनी अच्छी बात है कि कष्ट दूर नहीं होते, कष्ट तो आते हैं, पर उन कष्टों से होने वाली जो स्थिति है वो स्थिति दूर हो जाती है। शारीरिक कष्ट होगा पर इतने विचलित नहीं होगे आप, अपने कष्ट देंगे पर विचलित नहीं होगे आप, प्रकृति से कष्ट मिलेगा लेकिन विचलित नहीं होगे आप। ये विचलनता ना होना, ये एक भक्त का स्वरूप है। मीराबाई के जीवन में कष्ट नहीं था, आप ऐसा नहीं मान सकते, पर जीवन में आने वाले कष्टों पर मीराबाई दुखी नहीं होती थी, ये बात आप मान सकते हो। और भक्त ऐसा ही हो जाता है, कष्ट आने बंद नहीं होते, कष्टों से जूझना सीख जाता है, कष्टों से लड़ना सीख जाता है। गैर भक्ति पथिक कैसा होता है, उसको नमक का भी अंदाजा होता है। वो नमक अच्छा नहीं है तो भी भोजन नहीं करेगा, बिस्तर अच्छा नहीं है तो सोएगा नहीं, कपड़े ब्रांडेड नहीं है तो पहनेगा नहीं। ये गैर भक्ति पथिक का स्वरूप होता है। पर भक्ति मार्गी व्यक्ति कैसा हो जाता है? भोजन चाहे जैसा भी हो, तन को खिलाना है ताकि वो स्वस्थ रहे, वो पालेगा। व्यवस्था चाहे जैसी हो, वो बैठ जाएगा, मुझे बैठना है। वस्त्र चाहे जैसे भी हो, तन ढकना है, पहन लेगा, ऐसी स्थिति में आने लग जाएगा। ये भक्त का स्वरूप होता है। बुरा नहीं मानिएगा, पर कोई व्यक्ति अपने आप को भक्त कहता है, लेकिन इन सब स्थितियों में ना तो जीव को वशीकरण कर पाया, ना तन को वशीकृत कर पाया, ना अपनी मन बुद्धि को वशीकृत कर पाया, वो भक्त नहीं है। पहनना है तो यही पहनना है, खाना है तो ऐसा ही खाना है, रहना है तो ऐसे ही रहना है, ये भक्त का स्वरूप नहीं। वो तो हर स्थिति में प्रसन्न रहता है। और इसी को कहते हैं तापत्रय विनाशाय। ठाकुर जी हर प्रकार के तापों का विनाश कर देते हैं, मतलब फिर उसको किसी भी चीज से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो सम हो जाता है। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं। ये एक भक्त का स्वरूप है। वो ऐसा नहीं कहता कि मुझे 98% ही चाहिए, वो ऐसा नहीं कहता कि मुझे मुंबई में ही घर चाहिए, वो ऐसा नहीं कहता कि मुझे यूएस ही जाना है पढ़ने के लिए। वो कहता है कि नाथ प्रयास मैं कर रहा हूं, प्रयास मैं करूंगा, पर मेरे लिए जो उचित हो वो आप दीजिए, और आप जो देंगे उसमें मैं कुछ किंतु परंतु नहीं करूंगा, मुझे सब स्वीकार है। ये एक भक्त का स्वरूप होता है। वो अपनी जिद थोपता नहीं है ठाकुर जी के आगे जाकर के। जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे, ओ वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन का ये चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। छोड़ कर नाथ
राधा रमण लाल की। और एक भक्ति पथिक की सबसे बड़ी पहचान इस पंक्ति में, न कोई शिकायत नहीं कोई अर्जी, कर लो करा लो प्रभु जो है तेरी मर्जी। न कोई शिकायत नहीं कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। न कोई शिकायत नहीं कोई ऐसी, कर लो करा लो प्रभु जो है तेरी मर्जी। न कोई शिकायत नहीं कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। खुशी दो या गम जो भी, खुशी दो या गम जो भी, खुशी दो या गम जो भी, खुशी दो या गम जो मैं प्रेम से सहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे, नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, नाथ रख दोगे, वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, हरि गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, हरि गोविंद राधे गोपाल राधे,
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद हरि राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद जो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद हरि राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम न कोई शिकायत नहीं कोई जी कर लो करा लो प्रभु जो है तेरी मर्जी खुशी दो या गम जो भी मैं प्रेम से सहूंगा जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। एक संसारी व्यक्ति का और भक्त व्यक्ति का अंदर यही एक बस परिवर्तन है कि संसारी व्यक्ति किसी भी जीवन में घटने वाली घटना को अस्वीकार करता है और उसको बदलने की जिद में लगता है, लेकिन वैष्णव भक्त सबको प्रसाद मानता है कि ठाकुर जी जो कर रहे हैं सब मेरे लिए प्रसाद स्वरूप है, मुझे सब स्वीकार है, शायद इसमें मेरे लिए कुछ भला है। कोई व्यक्ति मिल रहा है तो ठाकुर जी ने भले के लिए जोड़ा है, कोई व्यक्ति बिछुड़ रहा है तो ठाकुर जी ने भले के लिए दूर किया है, मुझे रोग लगा है मैं स्वस्थ हूं या जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है सब ठाकुर जी की कृपा है। नरसिंह मेहता, उनकी एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है, उनके बेटे का ब्याह एक नगर सेठ की बेटी से होने वाला था, तो वो तो नगर सेठ जिनकी बेटी है, और नरसिंह मेहता तो बेचारे सब जानते ही हैं, वो तो आनंद में रहते थे, उनको कोई ऐसा विशेष कुछ था नहीं। किसी ने जाकर के सेठ जी से कह दिया कि आप अपनी कम से कम बेटी का ब्याह पिता को अपनी स्थिति से श्रेष्ठ स्थिति में ही करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि पिता अपनी पुत्री का विवाह श्रेष्ठ स्थिति में करे, जैसी स्थिति उसकी है उससे थोड़ी श्रेष्ठ ही हो लड़के की स्थिति, वहां ब्याह करे। तो किसी ने जाकर के नरसिंह मेहता जी की शिकायत कर दी, शिकायत तो क्या मतलब वास्तविकता बता दी, बोले आप अपनी बेटी का जहां ब्याह कर रहे हो, नरसिंह मेहता जी का बेटा, उनके यहाँ कोई इतनी ज्यादा कोई व्यवस्था नहीं है, हो सकता है कि बेटी को कई कई रात तो भूखा भी रहना पड़े, उनके यहाँ तो सामग्री भी नहीं होती, व्यंजन भी नहीं बनता, कैसे आपने अपनी बेटी का ब्याह वहां निश्चित कर दिया। तो पिता को बड़ी चिंता हो गई कि भाई मैंने तो बड़ी प्रशंसा सुनी थी, बोले कि संत महात्मा तो उन्हीं के गुण गाते हैं, उनसे सुन लिया होगा, अब क्या करें, रिश्ता तो पक्का हो गया। बोले रिश्ता सीधे मना कर दो, बोले सीधे मना करना अच्छा नहीं लगता है, तो क्या करें, बोले दूसरे तरीके से मना करो। बोले क्यों, इतनी व्यवस्थाएं उनको बता दो बारात में लाने के लिए कि वो अपने आप ही हाथ खड़े कर दें, वो कह दें कि मैं तो कर ही नहीं सकता। नरसिंह मेहता जी को एक पत्र लिखा लड़की वालों ने, और उसमें लिखा कि हम चाहते हैं हमारे दूल्हे राजा जो हैं वो ऐसी शेरवानी पहने, उसमें नवलखा के हार पहने, सोने के कड़ूला पहने, उनमें हीरे जड़े होने चाहिए, जूती ऐसी सोने की होनी चाहिए, पोशाक ऐसी होनी चाहिए, पगड़ी ऐसी होनी चाहिए। ये तो दुल्हा की बात। अब घोड़ा कैसा होना चाहिए, श्वेत रंग का घोड़ा होना चाहिए, उसमें एक भी काला धब्बा नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर ऐसी चुनरी होनी चाहिए, हमारे ऐसे होना चाहिए, कम से कम 10 हाथी आगे पीछे होने चाहिए, हमारे जो बेटी के होने वाले ससुर जी हैं वो हाथी पर बैठ करके आवे, सासू माँ हाथी पर बैठ के आवे, और इतने घोड़े होने चाहिए, इतने हाथी, इतने ऊंट, इतने ये इतने वो, ऐसे बैंड बाजे होने चाहिए, ऐसे नगाड़े बजने चाहिए, बारातियों की पोशाक ऐसी होनी चाहिए। इतना लंबा चौड़ा पत्र लिख करके भेजा। पढ़ने वालों ने कहा अब तो नरसिंह मेहता मना ही कर देगा, बोले मैं ब्याह नहीं कर सकता, आपकी बेटी बच जाएगी। पत्र पूरा लिख करके ऊपर जय श्री कृष्ण लिख करके भेज दिया। नरसिंह मेहता जी बैठे थे तो लेके आया कोई व्यक्ति पत्र, बोले आपके लिए पत्र आया है, बोले धर दो, धर दिया। पत्र उठा करके देखा तो उस पर सबसे ऊपर ही लिखा था जय श्री कृष्ण। नरसिंह मेहता बोले ये मेरा पत्र नहीं है भाई, इस पर ठाकुर जी का नाम लिखा है, तो ठाकुर जी का पत्र, दूसरे का पत्र मैं पढ़ता नहीं, ये तो ठाकुर जी का पत्र है। ठाकुर जी के सामने जाके धर दिया, जय जय आपके लिए पत्र आया है, पता नहीं कोई आपका प्रेमी है उसने भेजा है, पढ़ लीजिएगा, मैं तो देखो नहीं पढ़ूंगा, आप देख लेना क्या इसमें लिखा है, जो भी उसकी इच्छा आदि हो देख लेना आप। पत्र दे दिया। ठाकुर जी सोचने लगे अरे नरसी एक बार खोल के देख तो ले,
लेकिन नरसिंह मेहता के चित्त में तो ऐसा समर्पण है, जय श्री कृष्ण लिख दिया, कहीं लिखा दिख गया तो वो वस्तु भी मेरी नहीं है, वो तो ठाकुर जी की है। ठाकुर जी भी रीझ गए, बोले वाह नरसिंह मेहता इतना समर्पण। अब जब पत्र ही हमको दे दिया है, कुछ देखा तो है नहीं इन्होंने, तो हम ही देखेंगे फिर। बेचारे, एक मरासू घोड़ी थी, बिल्कुल मरने ही वाली थी, ऐसी स्थिति की तो घोड़ी आई, उस पर बेटा बैठा। पोशाक जो पहनी थी वो भी किसी से मांग करके लाए थे। कुछ बारातियों को इकट्ठा किया गया, उनमें भी आधे से ज्यादा तो अंधे थे, एक दूसरे का कंधा पकड़ के ही चल रहे थे, आगे वाला जहां जाता वहीं मुड़, ऐसी तो बारात। ठाकुर जी बोले अरे भैया दाऊ दादा देखो, जहां नरसिंह मेहता की जहां ब्याह है रो है, वहां से पत्र ऐसो आया और ये ऐसी बारात लेके जा रहा है। और वहां लड़की वाले क्या सोच रहे हैं कि इतने दिन हो गए, नरसिंह मेहता ने मना भेजा नहीं है, इसका मतलब व्यवस्था करी ली होगी। इतने में क्या देखते हैं कि एक गली में से महाराज खूब सारे हाथी आ गए और लोग लेकर के आए। नरसिंह मेहता बोले भैया कहां से आए? बोले कि वो आप उन सेठ जी के यहाँ एक बार कीर्तन करके आए थे ना, उनको पता चला आपके बेटे की ब्याह है तो उन्होंने हाथी भिजवाए हैं कि आपकी बेटा की शोभा हाथियों से होनी चाहिए। फिर कहीं से कुछ ऊंट आ गए, कहीं से कुछ लोग जुड़ते चले गए। एक व्यक्ति आया, उसने दुल्हा को नीचे उतारा, बोले कि एक सेठ जी ने बढ़िया वाली पोशाक भेजी है, पहना दी। करते करते देखते नरसिंह मेहता बोले अपने आप ही सब होता जा रहा, हम तो किसी को जानते नहीं, कौन से सेठ के यहाँ से हाथी आए, कहां से ऊंट आ गए, कहां से पोशाक आ रही है, सब व्यवस्था अपने आप होती जा रही है। बढ़िया ढोल नगाड़े बजाने वाले भी आते गए, सब व्यवस्थाएं होती चली गई। यहां लड़की वाले बोले कि भाई बारात आ रही होगी, कोई पता तो करो कैसी क्या बारात है। कोई देखने के लिए गया, लौट करके आया, वो कहे सेठ जी ऐसी बारात देखी सुनी तो बहुत दूर की बात, किसी ने चिंतन भी नहीं की होगी ऐसी बारात आ रही है। बोले कैसी बारात है? बोले चलो छत पर चल करके देखो। ऊंची अटारी पर जाकर के देखा महाराज, दूर से देखा तो जहां तक दृष्टि जा रही है वहां तक लोग केवल झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ऐसे ऐसे रत्न, ऐसे ऐसे आभूषण पहन करके, इतनी सुंदर सुंदर नारियां, इतने सुंदर सुंदर पुरुष, ऐसे सुंदर सुंदर हाथी, हाथियों ने भी सुंदर सुंदर आभूषण पहने हैं। और तभी दृष्टि पड़ी तो क्या देखा, बारात में दुल्हा भी है, हाथी भी है, सब कुछ है, लेकिन बारात में सबसे आगे एक हाथ में सुंदर छड़ी लेकर के श्याम वर्ण के द्वारिकाधीश चल रहे हैं और दूसरी तरफ अपने हाथ में छड़ी लेके साक्षात श्री बलराम जी महाराज चल रहे हैं। नरसिंह मेहता को नहीं पता कि ठाकुर जी चल रहे आगे, उनको दिखाई दे रहे। भैया हम में ऐसा समर्पण कब आवेगो? हम ये नहीं कहते कि भाई आप इस कथा को सुनने के बाद, इस बात को सुनने के बाद में जानबूझ करके ऐसा कुछ करो कि घर पे कोई पत्र आया था तो वो जरूरी आपने धर दिया ठाकुर जी के सामने, महाराज जी बता के गए थे कथा में। ये तो चतुराई है। नरसिंह मेहता चतुराई में नहीं कर रहे हैं, वो स्वाभाविक रूप से ऐसे हैं। स्वभाव ऐसा हो जाए, सुनकर के नहीं करना है, स्वभाव को बनाना है। आजकल ऐसा होता है कि कथा सुनने के बाद में, सत्संग सुनने के बाद में व्यक्ति सुनी हुई चीजों को करने का प्रयास करता, अच्छी बात है, पर वो क्रिया शरीर में नहीं आनी चाहिए, वो आपके स्वभाव में आनी चाहिए, वो आपके विचार में आनी चाहिए। नरसिंह मेहता जैसा, मीराबाई जैसा, कुंभनदास जैसा, रैदास जैसा ये स्वभाव हमारे चित्त में बन जाए, वो व्यवहार में नहीं आए। व्यवहार में आवे, प्रक्रिया में नहीं। तापत्रय विनाशाय। जीवन में तो हर प्रकार की परिस्थिति ठाकुर जी देते हैं, लेकिन उस परिस्थिति में आपका रिएक्शन एक्शन क्या होता है उसको ठाकुर जी देखते हैं। इसलिए उस समय सावधान रहो। और विशेष रूप से जब विपरीत परिस्थिति आती है, जो आप नहीं चाहते वो जीवन में जब आता है, उस समय तो जितना हो सके धैर्य रखिए। बंधुओं, ये कथा, ये सत्संग, ये मैं फिर कह रहा हूं, ये उसी स्थिति की प्रैक्टिस कराई जा रही है। वो स्थिति जब आवे, क्योंकि आवेगी सबके जीवन में, बचेगा कोई नहीं, आवेगी। बस उस स्थिति में हम विचलित ना हो, परेशान ना हो, व्यथित ना हो। हम आपको कथा सुनाते हैं, सुनकर के ट्रेंड हो। हम खुद कथा कहते हैं, हम खुद जानते हैं कि मेरे जीवन में भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ विषम परिस्थिति आ सकती है। उस विषम परिस्थिति में मुझे क्या करना है? जो मैं बोल रहा हूं वही करना है, प्रसाद मान करके स्वीकार करना है। ठाकुर जी का प्रसाद है। आप देखेंगे विशेष रूप से जिस व्यक्ति का बहुत उचित निर्माण ठाकुर जी को करना होता है ना, उसी व्यक्ति को बार बार गिराते हैं, बार बार उसके जीवन में कुछ विपरीतताएं लाते हैं। हाँ, वो व्यक्ति अगर हार मान जाए तो वहीं रह जाता है, लेकिन हार ना माने, बस लगा रहे, धीमे 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 एक स्थिति पर पहुंच जाता है। आज जिनकी भी गाथाएं आप सुनते हो, चाहे वो धन में श्रेष्ठ हो, चाहे वो भक्ति में श्रेष्ठ हो, चाहे वो